नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पेपर 2 का सिलेबस आप लोग को बताया था, दिखाया था कि बिहार स्टेट की परीक्षा जो होने वाली है पेपर 2 का सिलेबस इतिहास सब्जेक्ट का। आज मैं इतिहास सब्जेक्ट का पेपर 1 का सिलेबस बता रहा हूं। पेपर 1 का सिलेबस सोशल साइंस का बता रहा हूं। सोशल साइंस में आप लोग जानते हैं इतिहास भी रहेगा, भूगोल भी भी रहेगा, राज्य व्यवस्था भी रहेगा, अर्थशास्त्र भी रहेगा, सब रहेगा। ठीक है, तो जिनका सब्जेक्ट सोशल साइंस में इतिहास है, और आप लोग जानते हैं इतिहास मस्ट है सोशल साइंस के लिए, इतिहास मस्ट है सोशल साइंस के लिए। तो सोशल साइंस में जो इतिहास का पोर्शन है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि जो हमारा चैनल है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट वो इतिहास के लिए प्रतिबद्ध है। मैं इतिहास की तैयारी कराता हूं। पेपर 2 की 100% तैयारी कराऊंगा। पेपर 1 में भी जो इतिहास का पोर्शन है उसके भी 100% तैयारी कराऊंगा। तो आप लोग आइए, मैं पेपर 1 का मैं पूरा सिलेबस बता दे रहा हूँ, और इतिहास वाले भाग पर मैं विशेष रूप से मैं बोलना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। तो मैं मेरा जो पूरा केंद्र बिंदु रहेगा वह इतिहास ही रहेगा। वैसे मैं बाकी सिलेबस का भाग जो सोशल साइंस है उसमें हर चीज़ को मैं बता रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। आप लोग जान भी जाएंगे कि इतिहास में क्या क्या आपका सिलेबस है पेपर 1 का सोशल साइंस में, वो आप लोग सब देख ही रहे हैं। लेकिन मैं इतिहास के नज़रिए से यह सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, और इतिहास की तैयारी में अच्छे तरीके से इसी चैनल पे कराऊंगा, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। ठीक है, ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर क्यों मैं दे रहा हूं? ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जिनको भी तैयारी करनी है बिहार स्टेट पेपर 1 का और पेपर 2 का, पेपर 2 का भी करना है तभी स्वागत है, पेपर 1 का भी करना है तभी स्वागत है। लेकिन पेपर 1 के लिए क्षमा चाहूंगा, पेपर 1 में मैं इतिहास सब्जेक्ट का ही मैं कराऊंगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह भी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, स्पष्ट तरीके से मैं दे दूं। मैं 100% तैयारी कराता हूं और गारंटी लेता हूं मैं। ठीक है, झारखंड पीजीटी इतिहास का पेपर हुआ है, जाकर देखिए, हमारे ही चैनल पे वीडियोज पड़े हुए हैं, जाकर देखिए लोगों ने कितनी अच्छी प्रतिक्रियाएं दी है। 100% लगभग 90 से 100% प्रश्न हमारे द्वारा पढ़ाए गए वर्ल्ड हिस्ट्री में से आया हुआ था। तो बहुत ही अच्छा तरीके से आप स्कोर करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है और 50% आपको स्कोर करना है। तो 50% का मेरा टारगेट है, लेकिन मैं तो आपकी तैयारी 100% वाला करा दूंगा। ठीक है, तो आइए सारा सिलेबस बता दे रहा हूँ। वैसे हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ। देखिए, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ 8318397276। ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप लोग मैसेज कर लीजिएगा जिनको भी कोर्स परचेज करना है। 699 रुपये का कोर्स है, इसमें आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी इतिहास सब्जेक्ट की, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की। आइए शुरुआत करते हैं, सिलेबस पहले बताते हैं आपका। 100 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके सोशल साइंस सिलेबस से रहेंगे, और 50 क्वेश्चन जो रहेगा उसमें 30 क्वेश्चन जो रहेगा आर्ट ऑफ टीचिंग का रहेगा और शिक्षण कला का रहेगा, और 20 क्वेश्चन जो रहेगा जनरल अवेयरनेस का रहेगा। लेकिन हम 100 क्वेश्चन जो है इसको हम अच्छे तरीके से कवर करते हैं, इसको बताते हैं सिलेबस में क्या है। तो देखिए, भौगोलिक खोज एवं भौगोलिक खोजों का परिणाम। ठीक है, तो यह इतिहास का पूरा भाग है, आप जानते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि अमेरिका की खोज हुई थी, फिर भारत की खोज हुई थी। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा हुई थी, भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा हुई थी। और भी संसार के बड़े छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत सारी महाद्वीप हैं, जिनकी खोज बहुत बड़े बड़े जो भूगोलवेत्ता हैं उनके द्वारा किया गया, नाविकों के द्वारा किया गया। तो यह इतिहास की विभाग है, भूगोल की विभाग है, तो इसको भी आप लोग दे सकते हैं। फिर देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फिर फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद और हिटलर, यह सब आपके सिलेबस के भाग हैं। लेकिन एक बात और आपको बता दूं, सोशल साइंस का जो बिहार स्टेट पेपर 1 का सिलेबस है, इसको अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो इसमें इतिहास में केवल 2 ही चीज को कवर किया गया है। इसमें विश्व इतिहास है, या तो विश्व इतिहास दिया गया है, और फिर आपका आधुनिक इतिहास। ठीक है, आधुनिक इतिहास है, मतलब कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। इसमें मध्यकालीन इतिहास आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको प्राचीन इतिहास भी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें देखने को क्या मिलेगा, विश्व इतिहास बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और फिर आधुनिक इतिहास है। ठीक है, तो आपकी यह दोनों के चैप्टर की तैयारी 100% मैं करा दूंगा। विश्व इतिहास में मैं जितना बता दूंगा उतना सब आएगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, नाजीवाद और हिटलर आपको पढ़ना है, इसका मैं पूरी तैयारी कराऊंगा। प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध आपको पढ़ना है। आदिवासी समाज एवं, देखिए यहाँ तक तो आपका क्या था, वर्ल्ड हिस्ट्री था, आगे भी वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगा। फिर देखिए, आदिवासी समाज एवं उपनिवेशवाद, आदिवासी समाज में उपनिवेशवाद के विरुद्ध गोलबंदी, बिरसा मुंडा, अरे जो भी जनजातीय आंदोलन है इसके तहत आएंगे। चुवाड़ विद्रोह, तिलका माझी विद्रोह, बसरा विद्रोह आदि आएगा। ठीक है, फिर देखिए ये सब आपके क्या हैं, इतिहास के भाग हैं, ये सब विश्व इतिहास के भाग हैं।
यह भारत के आदिवासी आंदोलन का इतिहास है। फिर कृषि एवं खेतिहर समाज वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, संदर्भ केला, गन्ना, गेहूं, लीची, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तो भूगोल का भाग हो गया आपका। फिर देखिए ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का है। राष्ट्र संघ एवं राष्ट्र संघ का प्रयास, राष्ट्र संघ की विफलता, संयुक्त राष्ट्र संघ। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ बना था, लेकिन वह राष्ट्र संघ भेदभाव पर आधारित था, इसलिए वह राष्ट्र संघ विफल हो गया। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना, तो इसके बारे में पढ़ना है आपको। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद, 1830 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास। ठीक है, फिर आपका देखिए मेजनी आदि का विचार, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस आदि के आंदोलन का व्यापक प्रभाव। ठीक है, फिर देखिए साम्यवाद एवं समाजवाद एवं साम्यवाद आंदोलन पढ़ना है, बोल्शेविक क्रांति पढ़ना है। हिंदी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंदी चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ना है, फ्रांसीसियों के विरुद्ध क्रमिक संघर्ष, ये सब आपको पढ़ना है। फिर भारत में राष्ट्रवाद, अब यहाँ से क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास, ये सब आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ना है। भारत में राष्ट्रवाद 1914 से लेकर 1930 तक, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम भारत की क्या अंतर संबंध रहे, यह पढ़ना है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी के तीनों आंदोलनों के बारे में आपको पढ़ना है। खिलाफत, असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनका क्या पृष्ठभूमि था, क्या कारण था, क्या परिणाम था, पढ़ना है। किसान एवं मजदूर आंदोलन के बारे में पढ़ना है, जनजाति विद्रोहों के बारे में पढ़ना है, और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो थी, गतिविधियां थी, उसके बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, तो यह आधुनिक भारत का मतलब विश्व इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, यह पर्याप्त मात्रा में है आपका। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। फिर देखिए अर्थव्यवस्था, आजीविका एवं औद्योगिकरण, जो 1850 से लेकर 1950 तक जो औद्योगिकरण हुआ उसके बारे में पढ़ना है। ब्रिटेन और भारत में औद्योगिकरण, औद्योगिक उत्पादन एवं कुटीर उद्योग, उद्योगों की विसंबंध, मजदूरों की आजीविका, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले ब्रिटेन और भारत के मजदूरों का जीवन स्तर, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ये आपका भूगोल का पार्ट है। व्यापार एवं भूमंडलीकरण, 19वीं एवं प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार, एकीकरण, दो महायुद्धों के दरमियान व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, 1950 के दशक के बाद परिवर्तन। देखिए प्रेस के बारे में पढ़ना, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, प्रेस की जो आज़ादी या स्वतंत्रता आदि की जो घटनाएं थी आधुनिक भारत में, यह सब आपको पढ़ना है। प्रेस का विकास, संस्कृति, आम बहस एवं राजनीतिक संबंध। ठीक है, फिर ये देखिए ये भूगोल का पार्ट आपका हो गया। स्थिति एवं विस्तार, विश्व मानचित्र और भारत की स्थिति, भारत का भौगोलिक विस्तार, अपवाह स्वरूप, अपवाह तंत्र, नदियां, जलाशय, मानव जीवन का रेखा के बीच नदियां, नदियों का संरक्षण और प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, मानव जीवन पर प्रभाव, भारतीय जलवायु पर प्रभावित करने वाले कारक, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी वनस्पतियों के प्रकार, महत्वपूर्ण, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ये सब आप लोग सिलेबस अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ विश्व इतिहास या आधुनिक इतिहास, जो इतिहास के भाग हैं वह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ये भूगोल के सारे भाग हैं। भूगोल में आपका ये रहेगा, ये सब आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं आप सिलेबस को टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। ये सब देखिए। ठीक है, ये सब राजनीति शास्त्र का भी है इसमें सिलेबस में। इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 50 क्वेश्चन जो रहेगा इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग के 30 क्वेश्चन और अदर स्किल के 20 क्वेश्चन। माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है, आप 100% आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप अच्छे से मेहनत करिए। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करना है तो। पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इस कोर्स का जो प्राइस है वो 699 रुपये है। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 699 रुपया। पेपर होने तक हम आपके साथ रहेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कराएंगे और 100% तैयारी कराएंगे। इसमें आपको 6000 MCQ मिलेगा। 6000 MCQ नहीं, 6000 आपको वन लाइनर से मिलेगा, ऑनलाइनर। ठीक है, और आपको 1700 MCQ मिलेगा और डेली टेलीग्राम पर MCQ होगा 10 से 15 टेलीग्राम पर MCQ होगा। 10 से 15 MCQ टेलीग्राम पर डेली बेसिस पे होंगे। और ये मत सोचिएगा ये बहुत कम है, कम नहीं है, ये प्रभावशाली है। और आपको नोट्स भी मिलेंगे और आपको लेक्चर वीडियो भी मिलेंगे, सब कुछ आपको उपलब्ध होगा। और मैं यह भी बता दूं कि हमारे पढ़ाने का कुछ अलग ही स्किल है। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बाकी परीक्षाओं में दिल्ली PGT में या फिर झारखंड PGT के एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिले थे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग। और मैं यह 699 रुपया यह मत सोचिएगा, यह बस
प्राइज है रखा गया 699 रुपया, इसमें आप लोग को मैं 100% आपको गारंटी लेता हूं कि आप 50% का जो आंकड़ा है बिहार स्टेट का, ये आप जरूर क्रॉस करेंगे। अगर आप क्रॉस नहीं करते हैं तो ये पैसा रिफंड भी मैं कर दूंगा, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप पूरी तरह से आप क्रॉस कर लेंगे। 650% का जो स्कोर है वो आप बिल्कुल अचीव करेंगे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।